है दोस्तों। ठीक है, आज आपको बताएंगे त्रिभुज। त्रिभुज में दो चीज बताएंगे, पहला बताएंगे समरूपता और दूसरा बताएंगे आपका सर्वाकस्मता। ठीक है, तो समरूपता किसको बोलते हैं? चाहे कोई भी जो जिसका आकार क्या हो, समान ना हो, इसका आकार समान ना हो और उसका मतलब सेम लगे, मतलब उसका दूरी समान ना हो, उसका आकार, मतलब कहने का मतलब ये है समरूपता क्या होता है, जो इसका आकार समान, जैसे देखिए ये आकार दिख रहा है, ये आकार, इसका आकार क्या है, बड़ा है, इसका शेप क्या है, बड़ा है, इसका बनावट क्या है, बड़ा है, ये दोनों क्या है, बड़ा है। ठीक है, जब ये दोनों बड़े हैं, मतलब एक ही है, इसका भुजा भी है, कोण भी है, लेकिन इस पे फोकस ये करो, ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, इसको देखो समरूप है क्या, ये इसको बोलते हैं समरूप। समरूप समझ आया आप लोग को? ठीक है, तो ये क्या है, समरूप। तो समरूप मैंने आपको बताया, ये जो होता है हमारा, जो ये कोण होता है, समरूप होता है। सर्वाकस्म मतलब क्या होता है, सर्वा मतलब क्या होता है, सर्वा मतलब बता रहे, सर्वा प्लस अंग, और सर्वा मतलब सर्वा प्लस अंग मतलब समान मता। ये दिख रहा, सर्वा प्लस अंग प्लस समान। सर्व मतलब क्या होता है, सभी, क्या होता है, सभी अंग समान। ठीक है, जैसे आपका सपोर्ट दैट, जैसे हम खड़े हैं और एक आदमी जस्ट मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, जैसे मैं और एक आदमी दोनों क्या है, समान है। अगर उसमें एक भी अंग डैमेज हो गया, मतलब जैसे इसका हाथ है, जैसे हाथ दोनों सेम आते हैं, अगर उसका हाथ टूट गया या कट गया तो क्या है, सर्वाकस्मता नहीं है। ठीक है, सभी अंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ध्यान देना। जैसे अगर ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज का उतनी ही होना चाहिए, जैसे अगर एक सेमी दूरी पर है, ये भी एक सेमी दूरी पर होना चाहिए। ये क्या है, कोण अगर बराबर, कोण बराबर हो, जिसका भुजा कोण दोनों बराबर हो उसे कहेंगे सर्वाकस्मता। ये मतलब सभी अंग क्या हो, समान हो, त्रिभुज में सभी अंग क्या हो, उसका समान हो, सर्वाकस्मता उसको बोलते हैं। ठीक है, तो समरूप और सर्व समझ में आया। जैसे आपसे मैं पूछता हूं, ये बताइए, ये क्या है, समरूप है, सर्वाकस्मता है, समरूपता है। समरूपता मतलब देखो इसका आकार क्या है, बड़ा है, क्या है, छोटा है, अगर इसको उठाकर डाला जाए तो अंदर चला जाएगा। उसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा इसी बताओ, ये बराबर है, मान लो नहीं समझ, फीचर क्या है, सेम है, देख रहे हैं, त्रिज्या मान त्रिज्या 2 है, ये भी 2 सेमी, आप समझ आया, तो 2 सेमी, तो ये त्रिभुज देख रहा है 2 सेमी सेम है, तो अगर इसको उठाकर रखा जाए तो एकदम ढक लेगा पूरी तरह, एक चीज खाली नहीं पाया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वाकस्मता, मतलब सभी अंग क्या है, समान है। ठीक है, तो समरूप और सर्वाकस्मता समझ में आया। तो आपको हम कुछ आगे बताएंगे। ठीक है, जैसे देखो, अर्थात जिसकी सर्वाकस्मता से कहते हैं जिसकी साइड और एंगल भुजा क्या हो, समान। जैसे आपसे पूछा जाए, ये आपको दिख रहा, ये मान लो 2 सेमी है, ये भुजा, इसको बोलते हैं भुजा, ए और बी सी है, मान लो यहां भी दे दिए, ये मान लो ये भुजा है, ये दो सेमी क्या है, ये भी 2 सेमी है, 2 सेमी, कोण भी मान लो सेम है, कोण मान लो है 60 है, तो ये क्या है, 60 है, तो क्या है, ये सर्वाकस्मता है कि नहीं, क्या है, सर्वाकस्मता।
सर्वागस होता है, सर्वागस। सभी अंक क्या है, समान इसका। आप इतना इसको लिखोगे आप सबसे पहले, हाँ यहाँ पर लिखोगे ये क्या है, सर्वागस होता है, ठीक है। तो अब आपसे लिखा जाए जैसे सपोज दैट ये आकार देखो, ये आकार बड़ा है, ये आकार क्या है, छोटा है। तो इसकी जो गोला है सेम है, इसकी जो गोला है त्रिज्या क्या है, इसकी जो दूरी क्या है, समान नहीं है। इसको क्या कहेंगे, समरूप इसको बोलते हैं, इससे समरूप होता है। इसके समरूप मतलब समान रूप हो, बड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है, इससे समरूप है। मतलब देखने देखो ये भी गोला और ये भी गोला, दोनों क्या है, गोले हैं, क्या है, समरूप है, ठीक है। लेकिन इसका आकार क्या है, बड़ा छोटा है, तो आकार क्या है, चेंज, इसका शेप क्या है, चेंज है। जब शेप अगर चेंज रहता है इसको बोलते हैं समरूप, ठीक है। तो उसके बाद बताएंगे सबसे पहले, ठीक है। अब आपको बताएंगे सबसे पहले, जैसे ये बताओ, इसका पहला है, दूसरा है इसका, इसको बोलते हैं एंगल, इंग्लिश में एंगल को बोलते हैं कोण, ठीक है। साइड बोलते हैं भुजा, क्या बोलते हैं, भुजा। फिर एंगल क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं कोण, ठीक है। साइड, एंगल, साइड। तो जैसे आपको बनाया जा रहा है, जैसे सपोज दैट ये त्रिभुज बना रहा है, देखो दो त्रिभुज, तो साइड मतलब क्या होता है, साइड मतलब ये भुजा मान लो ए है, बी है, सी है, ये क्या ई एफ डी लिख लो, ठीक है। ये साइड भुजा मान लो 2 सेमी है, ये भी क्या है, 2 सेमी है। एंगल मतलब ये कोण होता है, सेम है, एंगल क्या है, सेम है। उसके बाद ये भुजा क्या है, ये भुजा क्या है, समान है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर भी है और सर्वागस होता है, साइड, एंगल, साइड, ठीक है। तो ऐसे अब आपको फिर बता रहे समरूप किसको बोलते हैं। ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज है, और ये छोटे से त्रिभुज, ये क्या है, इसकी भुजा, इसका आकार वही है, शेप आकार है, आकार क्या है, समान है, लेकिन इसका जो दूरी है समान है, इसका कोण भी क्या है, समान होगा नहीं होगा, इसका दूरी क्या है, क्या है, ये समरूप होता है, मतलब बड़ा छोट। जैसे एक बौना, एक बड़ा आदमी, बौना एक बड़ा आदमी क्या है, समरूप, ठीक है। समरूप समझ में आया होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है त्रिभुज में आपका, ठीक है। अगला वीडियो बनेगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।